महात्मा हर तरह से, उठने से, बैठने से, चलने फिरने से, अपने समस्त क्रियाकलापों से, अपनी वाणी से वो आपकी सेवा करते हैं। वो आपसे प्रेम करें ना करें, गुस्सा करें, दूर रहें, नज़दीक आएं, आपकी आँखें यदि कमज़ोर हैं तो आप हर इशारे को चूक जाएंगे। और यदि आपका समर्पण और आपका विश्वास पूरा है तो प्रत्येक स्थिति में आनंद उठा लेंगे। अहंकार को विदा करने की जो महात्मा कहते हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि अहंकार शिकायत ढूंढता है। अहंकार का मतलब क्या है? जो शिकायत ढूंढे, शिकायती चित्त अहंकार का बुरा रूप है। अहंकार तो स्वीकार भाव में भी रहता है, लेकिन इसका विड रूप जो है ना, वो शिकायती चित्त में उभर के आता है। ऐसा नहीं है तुम स्वीकार करो तो अहंकार विदा हो जाता हो। स्वीकार में ये अहंकार विनम्र भाव धारण कर लेता है और शिकायती चित्त में ये विड रूप हो जाता है बड़ा। और जब ये विड रूप होता है तो शिकायत से ये तुमको दूरी पैदा करवा देता है, दूर ले जाता है, और आप इसकी चाल को नहीं समझ पाते और आप पाप में डुबकी लगा जाते हैं। पाप का मतलब जानते क्या होता है? कि आप गुरु से दूर हो गए किसी वजह से। गुरु की नज़दीकी कोई जन्म जन्मांतरों के सेवा से नसीब होती है। हर व्यक्ति गुरु के पास नहीं आ सकता है। आप किसी को भी समझा के देख लीजिए, उसको पूरा विवेचन कर दीजिए, शास्त्रों में जो लिखा है वो समझा दीजिए और सत्य को बता दीजिए कि देखो ये सत्य है, तो भी आपकी बात वो मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसके पूर्व जन्मों के कोई प्रयास ही नहीं रहे, सद प्रयास नहीं रहे। सद प्रयास यदि रहते हैं तो तुम देखो किसी को समझाओ भी मत, मामूली से इशारे से ही वो आ जाएगा। और तुम इशारा भी मत करो, किसी और को समझाओ और वो सुन भी ले तो वो आ जाएगा, फट से आ जाएगा, थोड़े से उसमें चल के आ जाता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके सद आचरण, उसके सद कर्म का एक जोड़ जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तब वो आ सकता है। तो जो अहंकार का विड रूप होता है, और विड रूप जैसे ही दूर करता है तो वो दूरी पाप क्यों कही गई? वो इसलिए कही गई पाप क्योंकि दूरी होने पे तुमसे अहंकार वो काम करवा लेगा, वो सोच पैदा करवा देगा जिस सोच के बारे में तुम्हें कल्पना भी नहीं की होगी कभी। और जब तुम इसका विनीत रूप देखते हो तो पश्चाताप से भरेगा ये कि ये क्या कर बैठा, ये क्या, ऐसा भी सोच सकता था मैं, इतना विपरीत भी जा सकता था, इतना विपरीत भी सोच सकता था, ऐसे भी सोच सकता था। जो है नहीं उसे सोचने पे आरूढ़ कर देता है। इतना आरूढ़ कर देता है कि जब ये लाइन पे आता है तो बस इतना कि ये क्या हो गया एकदम से, जो है नहीं उसमें भी वो बना लेता है। तो बचो, इसके बहकावे से बचो बेटा। मैं आपको सिर्फ सूचना देता हूँ, मैं आपको सूचित इसलिए करता हूँ, वक्त बहुत कम है। और चलो, पहुँचते हो कि नहीं पहुँचते हो सवाल ये नहीं है, सवाल चलने का है। चलो, तुम पहुँचते हो कि नहीं पहुँचते हो। कृष्ण कहते थे लाखों चलते हैं ना तो भी कोई इक्का दुक्का पहुँच पाता है वहाँ, ये सब नहीं पहुँच पाते। मैं पिछले सत्संगों में आपसे कह चुका था कि जितने जितने महापुरुष हुए हैं उनके बच्चे भी जागृत नहीं हो पाए, उनके पत्नियां, परिवार वाले भी जागृत नहीं हो पाए। जागृति इतनी सहज नहीं है। जितनी मात्रा में तुम यहाँ जागृति देख रहे हो
ये तुम में दिमाग नहीं है कि इतनी जागृति यहाँ क्यों है, क्यों कारण है उसका। पिछले जन्मों से जो आत्माएं आ गई हैं ना, तो जब महात्मा अवतरित होते हैं ना, जब महात्मा आते हैं तो एक हवा फैला देते हैं, बस वो एक इस तरह की आवाज़ किसी जरिए से फैला देते हैं, वो आवाज़ सुन करके लोग आ जाते हैं। और वो आते कौन है, वो अधिकारी जीवात्माएं आ जाती हैं। अधिकारी लोग कौन है? अधिकारी लोग जो चले तो हैं लेकिन पूरा किनारे तक आकर छूट गए। चले लेकिन किनारे से आगे नहीं चल पाए, किनारे पे आए डुबकी नहीं लगा सके। तो वो आत्माएं जो हैं जन्म लेके तो आ गई हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा। तो महात्मा एक आवाज़ लगा देते हैं, तो उस आवाज़ के सहारे से वो अधिकारी जीव आ जाते हैं यहाँ पर। और आते ही वो फट से उनको कहते हैं कि दर्शन पाते ही कि सन्मुख होए जीव मोय तवही मिटई कोट अग्ना सही तवही, कि सामने आते ही और फिर तुरंत ही कोटान कोटि जो वो है ना पाप, वो भी नष्ट हो गए। क्यों हो गए नष्ट? क्योंकि वो किनारे तक आ गए थे पहले, बस डुबकी लगाना शेष हो गया। बस जो भी कुछ उन्होंने किया वो उनको दर्शन पाते ही नष्ट हो गया, वो फट से वो चालू हो गए। अब तुम्हारा अहंकार क्या कहता है कि भाई ये इतने सारे लोग हैं, ये और तो साधना गुरुजी की देखते ही चालू हो जाती है, तो हमारी क्यों नहीं होती? अरे भाई वो अधिकारी जीव थे, आप अधिकारी अब बन रहे हैं, फर्क है। आप वो अधिकारी थे पहले से, वो आ गए किनारे पर, आप अब किनारे पे आने की तैयारी कर रहे हैं। आपसे सेवा कराई जा रही है, आपसे सेवा है, ये उठाओ, ये करो, वो करो, ये करो, तो आपको लाया जा रहा है किनारे पे। इस जन्म आप धीरे 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 सरकते हैं और वो पहले से सरक चुके हैं। तो वो जैसे ही सामने आते हैं तो वो फट से ही हो जाते एकदम से। और ऐसे ऐसे विपरीत लोग हैं आए मेरे पास में, जो इतने भरे हुए थे, आचार्य लोग जो भरे हुए थे, वो उनको संभालना कितना ही समझा दो तो नहीं समझे, शास्त्रों को पढ़े हुए। और वो सामने आते ही जब उन्होंने देखा कि जो लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल ही मैच नहीं खाता गुरुजी से, सामने आते ही और एकदम से वो हल्ले लगे और उनका रोना मचलना चालू हो गया। तो वो तो देखते ही रह गए कि इतना पढ़ा, इतना ध्यान किया, 12-12 घंटे विसपना की, ये किया वो किया और कुछ भी नहीं हुआ। और सामने आते ही गुरुजी ने तो कुछ कराया ही नहीं और फट से इस तरह से भरने लगी कोई चीज़ अंदर से, ये क्या था? तो वो शरणागत हो गए कि यार ये तमाशा साधारण नहीं है, ये कोई विशेष तमाशा है, ये कोई ख़ास बात है, ये देखने की बात। और नए नए बच्चे, उनको कैसे बहकाया जा सकता है? पहले तो लोग ये कहते थे कि ये गंवार लोग इकट्ठे हो गए हैं, गांव के लोग इकट्ठे हो गए हैं, इनको तो कैसे बहका देते होंगे, तो बहक जाते होंगे, तो गरीब लोग हैं आ जाते हैं गुरुजी के पास में। मैं बड़ा समझाता था, मैंने कि ये ज़्यादा अच्छे हैं पढ़े लिखों से। अरे पढ़े लिखे तो बड़ा दिमाग लगाते हैं जितना, क्योंकि पढ़े लिखे जो ज़्यादा होते हैं ना वो विपरीत ज़्यादा सोचते हैं, जितना विपरीत सोच सकते हैं। और मैं तो तुम्हें वक्त देता हूँ सोचने के लिए कि मेरे बारे में जितना विपरीत सोच सकते हो ना, अथाह सोच लेना। लेकिन 1 साल सोच लो, 2 साल सोच लो, लेकिन जब सोच के थक जाओ ना, फिर विश्राम दे देना, फिर दोबारा मत सोचना। पहले ही एक बार करके देख लो विपरीत सोच के, कि जितना सोच सकते हो सोच लो। और आप लोगों ने जितना विपरीत सोच सकते थे वो सोच के देख लिया, और परिणाम आपको कुछ नहीं मिला। परिणाम आपको, आप ही हार गए अपने आप से, और आपके आत्मा पे बोझ हो गया, इतना बोझ जम गया आत्मा पे, यार ये क्या किया हमने, वो तो है ही नहीं जो चीज़ असली है, वो तो कुछ और ही है। तो फिर ये पश्चाताप करो कि हम एक बार कर चुके, पूरा विपरीत देख चुका, अब नहीं करेंगे ऐसा, बार बार नहीं दोहराएंगे उसको। तो तुम एक सदरस्ता अपना लेते हो। तो ऐसे ऐसे लोग जो आए, जो शास्त्र पढ़े हुए थे, उपनिषद पढ़े हुए थे, और मेरी परीक्षा करने के लिए आ गए, उपनिषदों को पढ़ के और शास्त्रों को पढ़ के, और वो बैठे ही रह गए एकदम से। मैंने कि तुम पूछो, कुछ पूछना है तो, कि पूछना क्या है, जवाब मिल गए सारे। और जो भी मेरे पास आए हैं ना वो ऐसे ही आए। यहाँ ये किशन लाल जी आए थे, वो भी शास्त्र ज्ञानी थे। उनको सारे महात्माओं को निमंत्रण देते थे, चैलेंज करते थे कि आओ मुझे कोई शास्त्रार्थ में हरा के बताओ। सभी पंथों के महात्मा बुला लिए उन्होंने। तुमने देखा था यहाँ कितना बड़ा यज्ञ कराया उन्होंने। सभी पंथ के नंगे महात्मा, अलग अलग वेशधारी महात्मा अलग आ गए, तंत्र मंत्रों को जानकार अलग, सभी तरह के महात्मा मैंने खुद ने देखे थे वहाँ पर। वो हारने को ही तैयार नहीं थे, इतने ज्ञानी थे।
और जब मेरे पास आए तो वो तो उनका सब कुछ धरा रह गया और शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे। तो मैं कहते ही रह गया, पूछिए आप मुझे क्या पूछना है। कि प्रभु मुझे सारे जवाब मिल गए, अंदर सब मिल गए, मुझे पूछना ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं। अब मैं क्या करूं, पूछे नहीं तो भाई इसमें उनकी गलती, आप तो पूछिए। और उससे भी ज़्यादा अब आ रहे हैं मेरे पास में, जो भी आ रहा है वो पेदे हुए लोग आ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो 20-20 साल तक अलग अलग गुरुओं के पास हुआ हैं, अलग अलग कितने महापुरुषों के पास हुआ है, पार नहीं पड़ रही, ज्ञान से पार नहीं पड़ रही, पता नहीं कहाँ कहाँ हुआ है। और वो सामने आते ही इस तरह से हो जाते हैं, रोने लगे, चिल्लाने लगे। क्योंकि ऊर्जा है ना, जब वो अपनी खिलावट में आती है तो वो घटना घटित होने लगती है, तो वो रो भी ले। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो रोए करे, तो वो जन्म के साथ होने वाली घटनाएं तो घटित होती ही हैं। तो वो घटनाएं घटित होने लगी उनके साथ में। मैं एक बार हैदराबाद गया था, आंध्र प्रदेश में। तो मेरे पास एक IAS था शायद, तो वो मिलने के लिए आए। बाहर IPS IAS और मतलब जो है अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी थे। उनको मैंने बाहर ही बैठा दिया था, मैं कमरे में था, तो उनसे कह दिया था ये कैलाश से कि इनको बैठा दो और एक एक करके अंदर एंटर होने देना, क्योंकि सबसे तो मैं बात कर नहीं सकता था। सबके अलग अलग करने से क्या है, सब अपनी दिल की बता देते मेरे को। तो औरों की बात तो सबकी अलग अलग थी। बाकी एक घटना मुझे ज़रूर याद आती है कि वो IAS था या RAS होगा, मुझे हाथ था बड़ा अधिकारी। तो मेरे पास आके वो, मैं कुर्सी पर बैठा था, वो ज़मीन पे आके बैठ गए। तो मेरे को देखते ही वो आँखें जो थी उनकी ऐसे खुली की खुली रह गई, डब ऐसे नहीं करे वो आँख। मैं उसको मुस्कुराता रहा, देखता रहा, और वो ऐसे सर रोने लगा। और बुरी तरह से, जैसे कि आप लोग देखते ही साधना बनती तो बुरी तरह रोने लगा एकदम से। वैसे नहीं रोने लगा कि कोई भाव आ गए हों उसके दिमाग में और वैसे भाव से रो, नहीं, अनायास साधना में जैसे रोना होता है ऐसे रोने लगा, और बुरी तरह रोए वो आदमी। तो मैं तो तुम जानते ही हो, पुचकारता तो हुई नहीं, रोने वाले को तो आप ही लोग पुचकारें। मैं तो ज़्यादा अवसर देता हूँ कि भाई निकल जाएगा कचरा तो अच्छी बात है, रो लेने दो इसको जितना रो सके। तो मैं पुचकारता नहीं, मैंने उसको भी नहीं पुचकारा। थोड़ी देर, काफ़ी देर रोका, अपने आप ही शांत हो गया। शांत होने के बाद उसने मेरे को ढोक लगाई और मेरे से बोला कि मैं कितना आनंदित हो गया हूँ आपके पास बैठ करके, कितना हल्का हो गया हूँ। मुझे जो मेरी एक सोच है ना वो ठहर गई एक जगह, और इतना बदलाव आ गया है आपके पास बैठते ही कि मैं आपको आप ही जाने। तब मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहूँगा कि इस तरह की घटना मुझे एक बार और हुई थी, और या फिर आपके सामने 20 साल बाद आप हुई है, 20-25 साल पहले हुई थी ये घटना। तो वो बता रहा था कि मुझे शिव जी के पानी चढ़ाने का शुरू से शौक़ रहा है। शिव को पानी चढ़ाना, व्रत वगैरह करना, सोमवार के शिव जी की पूजा अर्चना करना, ये था। तो मैं एक बार किसी गांव में गया था, तो मैं वहाँ ठहरना हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि भैया कोई शिव जी का कोई मंदिर है क्या। तो किसी ने मुझे बताया कि इस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ कोई सेवा पूजा तो करता नहीं है। वैसे तो गांव में भी मंदिर है, पर वो है मंदिर, वो उसकी मान्यता ज़्यादा है। तो क्योंकि गुरुजी मैं क्या हुआ कि मेरे दिल में जची कि मैं वहीं चला जाऊं मंदिर में। तो मैं उस मुश्किल से वहाँ पहुँचा, तो उस मंदिर में ऐसे गंदगी फैली हुई थी, पत्ते वगैरह पेड़ के वो पड़े थे। तो मैंने वहाँ पत्ते साफ़ करे, झाड़ा पोंछी करी, इस सवाले को धोया मैंने, और धो धा के साफ़ किया। तो मैं एक आसन सा पड़ा था, मैं उस पर बैठ गया। तो आराम से बैठा, और बैठने के बाद मुझे कुछ भी नहीं था, सहज रूप से जैसे बैठता हूँ बैठ गया। तो अचानक से मेरी आँखें या ऊपर चल गई। तो मैंने देखा एक सफ़ेद रंग का कबूतर बैठा था वहाँ पे ऊपर, और मैंने जैसे ही उस कबूतर को देखा, तो कबूतर को देखते ही ऐसा ही रोना आया था जैसे मुझे आपके सामने आया है, ऐसे ही रोया। और मैं इतना हल्का हो गया था कि जैसे आपके सामने बिल्कुल एकदम से हल्का हो गया और बदल गया, ऐसे बदला। ये क्या है, ये सिमिलरिटी क्या है। अब देखिए वो अधिकारी जीव था। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आप लोग कुछ ज़्यादा लोग अधिकारी जीव आ गए हैं, पिछले जन्म से चले आए हैं, ऐसे ही वो पिछले जन्म से किनारे पे आया हुआ जीव था। वो अब उसके गुरु जो थे उसे पार करा नहीं सके। और क्यों नहीं करा सके, उनका कोई ऐसा कर्म था जो उनको कबूतर की योनि थोड़े दिन के लिए मिलनी थी। अब आप ये मत समझना कि गुरु को भी कबूतर की योनि मिल गई। वो थोड़े दिन का कोई ऐसा भोग था जो कबूतर की योनि में आना था उनको, थोड़े दिन बाद ही वो भोग ख़त्म हो जाना था। तो वो बीच में ही शरीर छोड़ गए थे और वो अधूरे रह गए, पार नहीं उतर सके।
तो वो कबूतर के रूप में थे और इस तरह का संयोग हुआ कि उसका उस सवाले में जाना था और वो उनका वहाँ विराजना था। तो जैसे ही वो सात्विक आँखें टकराई उनसे, तो फट से वो ऊर्जा पिछले जन्म के अधिकारी थी मिलते ही सामने आते ही वो ऊर्ध्वगामी हो गई। जैसे आप लोग सामने आते ही एकदम से साधना बनने लगती है, वो हो गया उनका कबूतर को देख के। और एकदम से वहाँ कोई साथ देने वाला भी नहीं था, तो अपने आप वो सही हो गए। सही होने के बाद में ये घटना 25 साल पहले की है, 20-25 साल पहले की। अब वही चीज़ मुझे आपके सामने आकर के हुई, तो ये प्रभु ये कैसे हुआ मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हैं मेरे गुरु। वो बता, आप मेरे गुरु हैं। मैंने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, गुरु अलग अलग नहीं होते। क्यों, गुरु कोई भी गुरु है वो एक ही चेतना से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कृष्ण कहते हैं ना कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो एक कोई और गुरु भी कह सकता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, क्योंकि वो एक चेतना है परम की, उसमें जो मिल जाता है वो परमात्मा हो जाता है। एक 10 गुरु हैं, 10 गुरु यदि उस परम से मिले हुए हैं तो वो 10 कह सकते हैं मैं परमात्मा हूँ। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो अलग अलग तुम्हें आँखों से दिखाई दे रहा है, तुम्हारी आँखें देख रही हैं कि ये अलग है, ये अलग है। आप नामों से, शरीरों से पहचानते हैं, लेकिन जैसे एक भजन में है ना कि राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब ये है कि दोनों उसी एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं। राम भी उसी चेतना से जुड़ा है और कृष्ण भी उसी एक चेतना से जुड़ा है। इसलिए दोनों में शरीर में भेद नज़र आ सकते हैं, एक धनुष्मान लटकाए हुए और एक बंसी बजा रहा है, ये आपको शरीरों में भेद नज़र आ रहा है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ने मर्यादा तोड़ दी है, ये आप इस तरह से विवेचन कर सकते हैं, ये बाहर का विवेचन है। लेकिन अंतर में दोनों एक ही तत्व से जुड़े हैं, इसलिए दोनों एक ही रूप हैं, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो। इसी तरह से यदि 10 महात्मा हैं और आत्मज्ञानी है, वो अपने को कह सकते हैं मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये उनका अहंकार नहीं है, वो उनके सत्य की घोषणा है, वो सत्य कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, तो वो उनका अहंकार नहीं है कि वो अहंकार मेरे कि मैं इतना बड़ा हूँ। तो अर्जुन के ऊपर कोई वो शासन नहीं करना चाह रहे हैं, अर्जुन के ऊपर कोई अपना पैर जमाना नहीं चाह रहे हैं, अर्जुन से बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि देख मैं तुझे पैर जमाता हूँ, अब तू मेरी इज्जत कर, अब तू मेरी आरती उतार, देख मैं भगवान हूँ। ये नहीं, इतना कहने का मतलब ये है कि मैं तो असल में ये हूँ और तुझे बनना है ऐसा, मैं तुझे ऐसा बनाने के लिए आतुर हूँ। गुरु जब कहता है ना कि मैं भगवान हूँ, इसका मतलब ये है कि वो शिष्य को इसलिए परिचय दे रहा है कि तेरी अवस्था भी मैं यहाँ तक लाना चाह रहा हूँ, तू भी इस अवस्था तक आ। गुरु का मतलब आधिपत्य जमाना नहीं है कि मैं तो बड़ा ही बना रहा हूँ और तू छोटा बना रहा है, नहीं। उनका ये कहने का मतलब है कि मैं जिस स्थान पे हूँ अर्जुन, तुझे इस स्थान पे आना है, तभी संतुष्टि मिलेगी, तभी मेरा काम पूरा होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो वो जब मेरे सामने आया तो पूछा कि ये ऐसे कैसे हुआ, तो मैंने कहा ऐसे इसलिए हुआ कि वही निर्मल आँखें तुम्हें यहाँ देखने को मिल गई, क्योंकि गुरु तुमको वो अलग थे, शरीर से अलग थे, लेकिन उनके अंदर का जो अनुभव है ना वो एक है। तो उसी अनुभव को तुमने यहाँ पा लिया मेरे अंदर। जब तुमने देखा मेरी तरफ तो वही शांत तरंगें निकलती हुई मेरे से आ रही थी, वो शांत तरंगें वहाँ आ रही थी, जो एक सेम चीज़ थी। तो वो भी तुमको यहाँ से जैसे ही मिली तो आपकी आत्मा से टकरा गई और आपके अधिकारी जीव तो थे ही, और वो जागृत हो गई चीज़ आपके अंदर से। तो उसको फिर वो भाव से रोने लगा था कि प्रभु मेरे अंदर तो ये बहुत बड़ा अंतर हो गया था, ये ऐसे कैसे हुआ था। तो वो मुझे ढोक लगा के चला गया। ऐसे वहाँ पे बहुत कई और अलग अलग अनुभवों के लोग भी मिले, मैं उनकी चर्चा आपसे नहीं करूँगा, लेकिन उसी की चर्चा, क्योंकि सब्जेक्ट वही चल रहा है। तो वो इस तरह से हो गया। कैसे हो गया? सामने आते ही, जैसे ही वो गोस्वामी महाराज ने कहा ना, सन्मुख होए जीव मोह तबई मिटाई कोई। सन्मुख होते ही, सामने आते ही मामला हो गया। गोस्वामी महाराज ने रामायण में बीज छोड़ दिए हैं। आप रामायण बाँचते हैं, बीजों को छोड़ देते हैं। असली रामायण के तो पन्ने इन लोगों ने फाड़ फाड़ के गंगा जी में बहा दिए। असली रामायण कहाँ है? जो जहाँ तक इनका अहंकार संतुष्ट होता था वो पन्ने रख लिए, बाकी का तो इन्होंने फाड़ फूड़ के फेंक दिया। असली जो था, जो अंतर घट से संबंध रखता था, वो तो रखा ही नहीं इन्होंने। लेकिन फिर भी फाड़ के फेंकने से वो फिर भी बीज बचे रह गए उसमें, और उनको उठा उठा करके फिर महात्मा स्पष्ट कर देते हैं कि देखो इसका मतलब ये है। उसमें लिखा, हनुमान जी कह रहे हैं, ताप पर मैं रघुवीर दुहाई जानऊ नहीं कछु भजन उपाय। अब देखिए हनुमान जी कह रहे हैं कि हे रघुवीर, मैं शपथ लेके कहता हूँ आपकी कि मैं कोई भजन वजन करना जानता ही नहीं हूँ, कोई भजन साधन करना मैं नहीं जानता। अब आप देखिए, इससे मतलब ये निकलता है कि हनुमान जी राम के पास आने से पहले तपस्वी जरूर थे लेकिन भक्त नहीं थे।
तपस्या तो दैत्य लोग भी कर देते हैं, राक्षस भी तपस्या कर लेते हैं। हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या की थी, बोलो कि मैं कभी नहीं मरूं। हिरण्याक्ष ने भी तपस्या की थी, रावण ने भी तपस्या की थी। अरे भाई, राक्षस भी तपस्या कर लेते हैं, तपस्या कोई भी कर ले। तपस्या तो जप है, कोई भी कर ले। अहंकार में आकर के अहंकारी लोग करते हैं तपस्या, तो कोई भी कर ले तपस्या। लेकिन आत्मज्ञान ये चीज़ अलग है बेटा, ये तपस्या नहीं है आत्मज्ञान। ये तो महात्मा के पास बैठ के ही अवतरित होने वाली चीज़ है। तो वो कहते हैं कि तापर मैं रघुवीर दुहाई, मैं शपथ लेके कह रहा हूँ, यानी सौगंध उठा के कह रहे हो कि प्रभु आपकी सौगंध क्या कहता हूँ, मैंने कभी भजन साधन नहीं किया। इसका मतलब भक्त नहीं थे पहले, राजा के पुत्र थे। तपस्या पहले राजा लोग कर ही लेते थे, और हनुमान जी ने तपस्या की थी, वो उड़ सकते थे। ये तपस्या का बल था, उड़ सकते थे वो। तुम देख लो, हनुमान जी पहाड़ को उठा के ले आए, उड़ सकते थे, अपना लघु रूप बना सकते थे, विराट रूप बना सकते थे, सारे कार्य कर सकते। तपस्या का बल था, सिद्धियां थी उनके पास। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। 8 सिद्धियां मौजूद थी हनुमान जी के बराबर, बता कौन। लेकिन फिर भी वो कहते हैं तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाय, कि प्रभु ये सब कुछ है लेकिन मैं भजन साधन करना नहीं जानता हूँ। अब मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा, आप खुद पढ़ो। मैं तो रामायण में जो लिखा है उसे आपके सामने स्पष्ट करके बता रहा हूँ। हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं भजन साधन करना, आपकी सौगंध उठा के रहा हूँ, शपथ ले कहता हूँ प्रभु मैं भजन साधन नहीं करना जानता। लेकिन रामचंद्र जी के पास आते ही सन्मुख होए जीव मोए तबही, कि प्रभु आपके सामने आते ही ये क्या हुआ मेरे अंदर, कि ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगी। आपके अंदर से आने वाली तरंगों ने मुझे एकदम से कुछ बदल के रख दिया। ये क्या हुआ? कोई साधना नहीं बताई। राम जी ने कोई साधना बताई हो तो बता दो, रामायण पढ़ के देख लो। सामने आते ही हनुमान जी भक्त बने हैं। हैंड टू हैंड भक्ति का मतलब क्या है? आपकी ऊर्जा का दर्शन आपको होने लगा, उस आनंद से जुड़ने लगे, आप भक्त बन गए। क्योंकि उस आनंद में आकर के एक बदलाव पैदा होता है, और उस बदलाव में होता ही वही है जो परमात्मा के लिए अर्पित किया जा सके। उससे घटना वही हो गई। उससे रोएगा भी तो हंसेगा, खाएगा पिएगा, तो वो समस्त कृत्य उसी के लिए होते हैं। वो चलता है तो परमात्मा के लिए चलता है, भक्त रोता है तो उसी के लिए, हंसता है तो उसी के लिए हंसता है। उसका समस्त उसी के लिए होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि वो उससे उसमें एकाकार होने लग गया। अब उसके जो परिणति आई वो भक्त, उसे ही भक्ति कहते हैं। तो राम जी से मिलने के बाद में जब हनुमान के अंदर वो एक रूपता राम के साथ बैठने लगी थी तो भक्त बन गए, वो भक्त बन के रह गए। इससे पहले भक्त नहीं थे। वो तो कहते हैं मैंने कोई भजन साधन नहीं किया। अब वो भक्त बने कैसे? कौन सी साधना बताई उनको? साधना नहीं बताई। जैसे कृष्ण कहते थे ना कि हे अर्जुन तू महात्माओं की खोज कर ले और तत्वदर्शी कोई महात्मा मिले। तत्वदर्शी यानी ध्यान से जुड़ा हुआ महात्मा। ध्यान से जुड़ा हुआ कोई महात्मा मिल जाए तो उसके पास बैठ जाना। मिले ना मिले इस मत पूछना, किसी लोभ से मत जाना कि मेरी साधना क्यों नहीं बन रही है। इस लोभ से जाएगा तो ज़िंदगी भर कुछ नहीं मिलना है। सेवा करने के लिए जाना कि प्रभु मेरे इस शरीर से, इस पापी शरीर से कुछ हो जाए तो बस ये बहुत है, ये सोच के जाना और उनके पास बैठना। और वो जिस समय खुश हो गए तो उनके पास बैठने से यदि कुछ उतर गया तुम्हारे अंदर तो जय जयकार, नहीं चलना, मांगना मत कुछ। कबीर साहब भी यही कहते थे, मांगन मरण समान है, मांगना मत। मांगने का काम ही अहंकार का काम है। अहंकार व्यक्ति सोचता है मुझे तो कुछ मिला नहीं, इतने दिन हो गए, इस दुनिया से क्या मिला तुम्हें ये बताओ मुझे पहले। इस संसार में आए रोने पीटने से ज़्यादा तुम्हें मिला क्या है? यहाँ कहो ना अपने आप से कि यार हम संसार में आए, हमको तो यहाँ से ही कुछ नहीं मिला, यहाँ भी पूरा ज़िंदगी रोते ही रहे हैं, मिला इस संसार से ही कुछ नहीं मिला। जबकि तुम मांगते ही रहे, हर जगह से मांगते रहे, या रोना पीटना ही पूरी ज़िंदगी रोते रहा। मांगना ही मत। अपने को बदलने की कोशिश करना, अपने को क्षमा मांगते रहना, अपने अहंकार पे दोष लगाते रहना, अपने सोचना प्रभु मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझसे कुछ हो नहीं सकता। आप कैसे क्या करा लेते हैं ये आप जाने। उस पर छोड़ते रहना, उस पर छोड़ते रहना। और छोड़ते 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 कभी किसी क्षण में वो अवस्था आ गई, निर्मल अवस्था, जिस अवस्था में आकर के वो कण दिखाई देता है, वो ये दिखाई दे गया तो फिर पता लग जाएगा तुम्हें कि असली क्या है, सत्य क्या है। तब पता लगे सत्य क्या है, तब पता लगेगा। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहाति पावका।
न चैनम क्लेदन तापो न सोसती मारुत है। एक क्षण में पता लगे, फिर दो आगे देखने की जरूरत नहीं, एक क्षण में पता लगेगा कि वो आत्मा नैनम छिदंती शस्त्रा, शस्त्रों से नहीं काटी जा सकती है, आग में नहीं जलाई जा सकती है, वायु से उड़ा नहीं सकता, पानी उसे गीला नहीं कर सकती, बोलो गला नहीं सकती पानी। कौन सी चीज़ है ऐसी जिस पर कोई असर नहीं होता? ना अग्नि का असर हो रहा, न पानी का, न वायु का असर हो रहा, न शस्त्र का कोई असर हो रहा। ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? हम संसार में जितनी भी चीज़ें देखते हैं उन समस्त चीज़ों पर असर होता है, वो जलती भी हैं, उसके ऊपर हवा का भी असर होता है, पानी का भी असर। कौन सी ऐसी चीज़ है बोलो इन चीज़ों का असर नहीं होता? सब पे असर होता है। क्यों होता है असर? क्योंकि वो वस्तु हैं, चीज़ हैं, चीज़ों पे असर हो सकता है, चीज़ों पे प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन वो चीज़ ही नहीं है, वो वस्तु ही नहीं है आत्मा। जब कोई वस्तु तो तब हो जब वो एहसास में आए, दिखाई दे। जो दिखाई देती है, सोच में आ सकती है, उसी को तो वस्तु बोलते हैं हमें। वस्तु का मतलब क्या है? जिसको हम सोच सकें, देख सकें, सुन सकें, वही तो वस्तु है। जिसका एहसास कर सकें वो उसका नाम वस्तु है। लेकिन जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकें, आत्मा के बारे में सोच ही नहीं सकें, जिसके बारे में हम विचार ही नहीं कर सके, देख नहीं सकें, उसके ऊपर नहीं हो सकता असर। ना हवा का हो सकता, ना पानी का हो सकता, ना शस्त्र का हो सकता है, कोई असर उसके ऊपर नहीं हो सकता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहाती पावक। ना शस्त्र उसको वेद सकते हैं, ना उसको अग्नि जला सकती है। न चैनम क्लेदन तापो न शोषती मारुत है। कोई प्रभाव नहीं हो सकता क्योंकि वो वस्तु नहीं है। तो वो अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन कहाँ मोह में पड़ रहा है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये रिश्तेदार हैं, और तू युद्ध करके भाग जाना चाह रहा है और मेरे से कह रहा है मैं भजन करूँगा मैं तो जा करके। ये अहंकार कह रहा है मैं भजन करूँगा जाके। जिस घड़ी तेरे नाभि से उठेगा ना भजन करने की, तो मैं पहचानूंगा कि अब तू भजन करना ही चाहता है। सदगुरु को मूर्ख बनाना आसान नहीं है बेटा। तुम उसे मूर्ख बनाओगे, खुद ही बन जाओगे मूर्ख। सदगुरु मूर्ख नहीं बनेगा, तुम वो सोचते हो, वो मूर्ख नहीं बनेगा। तो वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन से, अरे अर्जुन, जिनको तू अपना समझ रहा है, जिनको भाई बंद रिश्तेदार गुरु क्या क्या समझे तू बैठा है और कह रहा है मैं तो इनको मारूंगा ही नहीं, मेरे को पाप लग जाएगा। तू जानता है पाप को? पाप को कहाँ से सुने आया? क्या चीज़ पाप होती है बता? पुण्य पाप को जानता है क्या? किसी से सुन लिया होगा पाप पुण्य कि ये पाप है ये पुण्य है। तू जानता नहीं है पाप क्या है असली और पुण्य क्या है। सुन लिया है कि पाप लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, विधवा हो जाएंगी औरतें, इतने सारे लोग मर जाएंगे तो विधवा हो जाएंगी, तो ये सारे लोग नपुंस वो मतलब को है कि ये अराजक हो जाएंगे, स्त्रियां पतिहीन हो जाएंगी, तो इधर कितना समाज दूषित हो जाएगा। ये ज्ञान की बात मुझे मत सुना, क्या होना है ये मुझे पता है। तो पंडितों की सी बात जो कर रहा है ना तो कि क्या होने वाला है, इससे मत सुना। तू मेरी सुन पहले, तेरी बात उचित हो सकती है, सत्य नहीं हो सकती है। मेरी सुन ले पहले तो, क्या होना है क्या नहीं होना है। और कह रहा है कि मैं तो इनको नहीं मारूं, भजन करूंगा जा कर के। तू अभी भजन करना जानता है नहीं, भजन इनसे बचने के लिए भजन करना चाह रहा है मजाक। अभी तेरे नाभि से नहीं निकला है भजन करना, गले से निकल रहा है। जिस घड़ी भजन करने का भाव बनेगा ना, उस समय दिखाई नहीं देंगे बच्चे, मकान, ये जरूरी के काम कि ये मेरा काम है वो काम है। ये तो अहंकार नज़र करवाता है कि ये ज़रूरी है ये ज़रूरी है। ये केवल अहंकार की परीक्षा है। जिस घड़ी एक ही चीज़ दिखाई दे जाए केवल, तब समझो कोई चीज़ लाइन बनी अभी। तो अभी तेरे अंदर जो भजन करने की बात है ना कि मैं भजन करने जा रहा हूँ, ये तेरा एक ही भाव से नहीं निकला है अभी। भजन करने का भाव एक ही भाव पैदा नहीं हुआ है अभी किसी और वजह से भजन करना चाह रहा है तू कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना पड़े, इसलिए भजन करना चाह रहा है तू। इसलिए मैं तुझे भजन करने की राय नहीं दूंगा। तू भजन भी करने जाएगा ना तो भी तुझे पाप लगेगा, क्योंकि धर्म तेरा ये है क्षत्रिय धर्म कि तू युद्ध कर। शत्रु चुनौती दे रहा है सामने, सामने शत्रु चुनौती दे रहा है और तू युद्ध कर। ये धर्म है तेरा, चुनौती का सामना कर तू। और नहीं, भजन करने जाना भी पाप बन जाएगा क्योंकि तू धर्म से दूर जा रहा है। ये कर तू। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं कि अरे अर्जुन, तू जिसे पाप समझ रहा है कि तू इन्हें मार देगा,
तू मार नहीं सकता इनको, शरीर नष्ट हो सकते हैं, आत्मा कभी नहीं मर सकती है। नैनम छिदंती शस्त्राणी, आत्मा को शस्त्र छेद ही नहीं सकता तेरा, तू तीर मारेगा तो शरीर में लगेगा जाके, आत्मा को नहीं बेच सकता तू। नैनम शस्त्राणी छिदंती नैनम दहाती पावके, अरे आत्मा के ऊपर तो अग्नि भी प्रभाव नहीं डाल सकती, न वायु डाल सकती, न पानी डाल सकता। आत्मा अमर है, तू मारेगा तो शरीर को मारेगा, और शरीर के मरते ही वो दूसरा जन्म ले लेंगे, आत्मा कभी नहीं मरेगी। तो वो कह रहे हैं कि आत्मा प्रभावहीन है, आत्मा अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब है प्रभावहीन, कोई प्रभाव नहीं होगा इस पर, अचिंत्य अवस्था है। परमात्मा अचिंत्य है, उसी का अंश है आत्मा। तो कहते हैं कि नैनम शस्त्राणी छिदंती नैनम दहाती पावक है, कि हे अर्जुन, अब आप ये देखिए कि कृष्ण अर्जुन को क्या युद्ध कराने का ज्ञान दे रहे हैं, क्या वे युद्ध कराना चाह रहे हैं? अरे युद्ध तो वो करता ही क्यों, क्षत्रियों का तो काम ही युद्ध करने का होता है। वो तो इसलिए डर रहा था कि मेरे अपने सामने है, बस ये इसलिए डर रहा है वो। यदि कोई दुश्मन सामने होता तो क्यों डरता वो, फिर तो फटाफट युद्ध करने को तैयार हो जाता। लेकिन इसलिए डर रहा था भाई अपने नहीं मारे जाएं, ये मोह की वजह से युद्ध से भाग रहा था। अब मोह की वजह से भजन करने जा रहा था, जो मोह की वजह से भजन करेगा तो क्या भजन बनेगा मोह की वजह से? अरे त्याग की वजह से बनता है भजन। जो मोह की वजह से भजन करना चाह रहा है वो कैसे भजन कर पाएगा? तो कृष्ण जानते थे इस बात को कि ये मोह की वजह से भजन करना चाह रहा है। इसलिए कृष्ण को कहना पड़ा कि अरे पागल, तू जैसे हत्या समझ रहा है, ये हत्या नहीं है, आत्मा को तू मार ही नहीं सकता है। यदि तू वैसे मारता है इनको तो वो मर सकते थे। इस समय ज़रूरत है कि वो चैलेंज कर रहे हैं तुझे, वो तुझे चुनौती दे रहे हैं, और तू मत करे, युद्ध नहीं करे तो वो तो फिर भी मारेंगे लोगों को। वो तो यहाँ मारने के लिए आए, तू भाग जाएगा भजन करने के लिए, तो वो युद्ध थोड़ी रुक रहा है तेरे भागने से। यदि तेरे भागने से युद्ध रुक जाए तो मैं चलो ये भी सोच लूँ कि भाई चला जाए, तू भाग जाए ऐसे युद्ध, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन वो तो जब भी युद्ध करेंगे और वो ज़्यादा अच्छी तरह से मारेंगे इन लोगों को, ज़्यादा सहजता से मारेंगे। तू तो धनुर्धर है, तेरे तो जीतने की संभावना भी है, लेकिन फिर तो जीतने की संभावना ही खत्म हो गई, वो तो सबके सब दल को ख़त्म कर देंगे, तो तेरे को ज़्यादा पाप लगेगा। वो तो फिर भी मारेंगे। तो वो कह रहे थे जब स्थिति ऐसी आ गई कि बचना संभव ही नहीं है, तो अर्जुन तुझे युद्ध कर, ऐसी स्थिति में तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा को तू नहीं मार सकता है। यदि आत्मा को तू मार सके तो पापी हो सकता है। तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध में होकर ही आत्मज्ञान करो रहे हैं, युद्ध भी करवा रहे हैं, और युद्ध करवाते करवाते ही उस चीज़ को भी बता रहे हैं जिसे तत्व बोलते हैं। तत्व, तत्व माने ध्यान, तत्व माने आत्मा। ध्यान में भी स्थित कर रहे हैं कि युद्ध करते, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि तू संसार में रह के समस्त कार्यों को करते हुए भी ध्यान साध सकता है। युद्ध को मत पकड़ो, तुम पकड़ना युद्ध नहीं है तुम्हें कि युद्ध करते करते। तो कहना ये चाह रहे हैं कि संसार में यदि सद्गुरु तुम्हारे पास है तो संसार में प्रत्येक कृत्य को करते हुए भी तुम एक ही रूप धारण कर सकते हो, एक रूप स्थापित कर सकते हो, तुम ध्यान से संबंधित हो सकते हो प्रत्येक कार्य कर। जब व्यक्ति युद्ध में एक ही रूप धारण करवाने के लिए तैयार हो रहा है कि युद्ध में भी तू एक ही रूप धारण कर सकता है, युद्ध में भी तू एकाकार हो सकता है, युद्ध में भी तू ध्यान को साध सकता है। ध्यान को साधने का मतलब क्या है? गुरु का भाव हृदय में बैठ जाए, वही तो है। गुरु का प्रेम इतना बैठ जाए कि हर क्षण उसका बोध हो, वही तो ध्यान है। ध्यान अलग कहाँ है? बस वही कि वही कर रहा है, निशाना भी वही लगा रहा है, और वही मरने वाला, वही मारने वाला है। ये एक इस तरह की लाइन बैठती है, और अपने आप ही जब समर्पण पूरा होता है तब बैठता है ऐसा। नहीं तो समर्पण ना हो तो तुम्हारा समर्पण आज बिगड़ जाए ना, सब चीज़ एकदम से, अरे गुरु क्या करने वाले हैं इसमें, करने वाले ऐसे क्या, जो मैं करूँगा वो होगा, जो मैं करूँगा आज मैं बुरा करूँगा बुरा पाऊँगा, अच्छा करूँगा अच्छा, ऐसे ऐसे तर्क जुड़ जाएंगे। अरे वो तो सब तुम कैसे किधर ही बैठ जाओ, जिधर बैठोगे उधर ही प्रतिफल तुम्हें मिल जाएगा, उधर ही तुमको ये मन उधर का ही हल निकलवा, उधर जवाब दे देगा वो। लेकिन ज़रा ये तो देखो, जो व्यक्ति एकाकार हुए हैं उनके जीवन में किस तरह का फल मिला है, वो कैसे हुए हैं। तुम्हारे सोचने से थोड़ी हो जाएगा ऐसे ही, लेकिन अहंकार तुम्हें ऐसे सोचने पे मजबूर कर देगा, विपरीत सोच ले जाएगा। समर्पण खत्म होते ही वो कुछ और सोच देगा। तो वो कह रहे हैं कि युद्ध जैसी चीज़ में भी वो एकाकार
होने की यदि कह रहे हैं तो जरूर होता होगा। समस्त कालों में कहते हैं ना कि सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में माम स्मरण युद्ध छे, सभी कालों यानी हर क्षण तो कुछ भी यदि करता हुआ रहेगा ना तो उसमें भी तू उस एक दृष्टि को साध सकता है, एक दृष्टि सच सकती है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि गृहस्थी भी आत्म साधना कर सकते हैं, गृहस्थ में रह के भी तुम कोई भी काम करके भी और तुम ध्यान को साध सकते हो, बशर्ते कि सदगुरु तुम्हारे पास हो, सदा हुआ गुरु तुम्हारे पास हो, तो वो गृहस्थ में भी और वो निकाल के ले जाएगा। और नहीं तो बेटा तुम जानते हो इस आत्मज्ञान के लिए लोगों ने महल छोड़ दिए। तुम पढ़ के देख लो किताब, महल छूट गए लोगों के, नंगे हो गए हैं लोग, इसी आत्मज्ञान के लिए हुए हैं, कुछ और चीज़ के लिए नहीं हुए। पढ़ के देख लो, महल छूट के नंगे हो गए। ये बहुत बड़ा चमत्कार है महात्माओं का कि तुम्हें घर बैठ करके उस आत्मज्ञान को और उस परम तत्व का अनुभव करा रहे हैं। वो महात्माओं की करो जय जयकार कि ये कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है कि जिनके महल चौबारे छूट गए, नंगे हो गए, उसी के लिए, और वो घर बैठे ही और बिना कुछ हिले डुले ही और वो हो गया। तो इन लोगों के, इन भक्तों को जो तुम्हें दर्शन मिल रहे हैं ना, अपने आप को भाग्यशाली समझो कि जो किताबों में पढ़ने को मिलता था वो सामने बैठ के देख रहे हो, तुम ऐसे माहौल में रह रहे हो। इसे धन्यवाद दो, जरा धन्यवाद देना सीखो और जरा इन भक्तों को देखो, धन्यवाद दो भगवान का को प्रभु ये माहौल हमको देखने को मिल गया। ये दुनिया तो हर जन्म में ही मिल जाती है तुम्हें, और ये अहंकार तो हर जन्म में ही पालने को मिल जाता है, और ये उल्टा सीधा तो हर जन्म में ही सोच लेते हो। एक जन्म पे दाव पे लग जाओ बेटा, और तुम जरा ये सोच के तो देखो, जिस घड़ी तुम एक रूप होते हो कितनी गदगद होते हो तुम, तुम्हारा शरीर प्रफुल्लित होने लगता है। तुम पत्थर भी उठाते हो तो ऐसा लगता है कि हे भगवान फूल उठा लिया हो, कैसे प्रसन्न दिखाई देते हो, ऐसा लगता है देवताओं का सा चेहरा। जब तुम्हें ऐसा करने पे, एक रूप होने पे सामने की सामने तुम्हारा जीवन बदलता है और अच्छा लगता है, तो गोबर के कीड़े को कितना ही फूल में बैठा लो चाहे, वो रैंक के वो गोबर में ही जाएगा, वो नहीं मान सकता। देखा है खूब कि जब समर्पित होती है, जब एक रूप होता है तो किस तरह आनंद आता है, शरीर थिरकने लगता है, घर में सब अच्छा लगने लग जाता है। फूल में बैठा दिया गुरु ने तो, लेकिन फट थे और बहाना लगा लगा के फिर चले गए गोबर में, और ये पता ही नहीं अहंकार ले गया, ठीकरा फोड़ दिया, इसके ऊपर फोड़ेंगे, इसके ऊपर फोड़ दिया, इसके ऊपर। अरे तुम मेरे सामने बताओ कुछ, अभी तुम्हारे पोल खोल के रख दो तो खोलू बोल नहीं सकोगे तुम। अहंकार खड़ा हो रहा है, अहंकार की वजह से मारे जा रहे हो तुम। असली कारण ये है किसी ने कुछ नहीं किया। जब तुम्हारा अहंकार विदा होता है और तुम एक रूप में होते हो, वही आदमी तुम्हें क्यों प्यारा लगने लग जाता है, फिर ऐसा प्यारा लगने लगता है कि बहुत अच्छा। लेकिन एक दिन पहले तक वो ऐसा लग रहा था मार दो जान से, तो अहंकार कर रहा था, और अहंकार विदा होते ही सब प्यारे लगने लग जाते हैं। तुम्हारे अंदर है इस, देखो इस सुई को कहाँ घुमा रहे हो तुम, बैर बांध रहे हो तुम किसी से, और किसी से प्रेम कर सकते थे तुम। अरे मैं तो उसे अच्छा समझता हूँ कि 100 गाली भी सुनने के बाद में कहे कि यार कोई बात नहीं, ये अनजान है, कह दिया होगा। जरा सा कोई कह दे बस, फट से, इसने ऐसे कह कर कैसे दिया, हम तो इतने बड़े आदमी, हमसे इसने कह कैसे दिया इतना। तुम हो क्या यार, इसी आसमान के नीचे तुम रह रहे हो, उसी आसमान के नीचे वो रह रहा है, तुम आसमान से बड़े हो गए क्या? अरे कभी तुमने कह दिया होगा उससे, कभी उसने कह दिया उससे, क्या गांठ पल्ले बांधनी है बातें, साथ ले जाओगे से तुम। आज तुमसे उसने कह दिया, कल तुम उससे कह देना, बात बराबर हो जाएगी। लेकिन बात को बराबर करना ही नहीं चाह रहे। बात कहते दर्द तो सिर में हो रहा है और इलाज पैर का कर रहे हैं, अहंकार गिरा रहा है और इलाज वहाँ कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। असली बात कोई और, उसे तो बता ही नहीं रहे कि क्यों गिरावट आई है, लेकिन घड़ा फोड़ रहे हैं किसी और के ऊपर। अब क्या मतलब है ऐसे करने, इससे पाप इकट्ठा होगा, तुम्हारी आत्मा से तुम दूर हो जाओगे। अरे कम से कम हंसते हुए मर जाओ, इतना तो कर लो। मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो कम से कम यूँ तो सोचो कि जब तुम सेवा करते हो, समर्पित होते हो, तो उन दिनों को याद करो कैसे प्रसन्नता से रहते हो। क्यों नहीं रह सकते प्रसन्नता से, क्यों आनंद से नहीं नाच सकते अब तुम, क्यों पैर नहीं उठते तुम्हारे? क्योंकि अहंकार पैरों को नहीं उठने देगा। तुम्हारे अंदर नृत्य भरा पड़ा है, तुम्हारे अंदर आंसू भरे पड़े हैं, लेकिन आंसू अहंकार नहीं निकलने देगा, कभी नहीं निकलने देगा आंसू। अहंकार तुम्हें नाचने नहीं देगा, नाचेगा तो वही जिसका अहंकार विदा होता है बेटा, रोएगा वही जिसका अहंकार टूटता है। इससे पहले आंसू नहीं आएंगे, इससे पहले शिकायतें निकलेंगी। रो लो कुछ थोड़ा बहुत, इस जीवन में आए हो ना तो रो के देखो, कुछ नाच के देखो। ऐसे ये अहंकार तो हर जन्म में ही करते चले आए हो, शिकायत तो हर जन्म में ही करते आए हो। इस शिकायती चित्त को गिरा दो, गिरा के देखो, और गिराया है तुमने ये,
उस समय की सुगंध को याद करो तुम कि उस समय कैसी परमात्मा इर्द गिर्द नजर आता था। लेकिन तुम गोबर के कीड़े ही हो ना, तो चले जाओ गोबर में, फिर वहीं रहो, वही आनंद है तुम्हारे लिए। वो मरना ही सीख लिया तो मरो फिर तुम। कब तक उठाऊं तुम्हें? तुम्हें यदि मैं गोदी में बैठा के भी रखूंगा ना तो भी तुम देख लेना फिर भी नहीं सुधर पाओगे। और मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ ना तुमसे, यदि तुम्हारा अहंकार नीचे हो गया ना तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँ तो भी नाचते हुए नजर आ जाओगे, क्योंकि तुम प्रेम को समझते ही कहाँ हो। प्रेम को समझो। महात्मा के शरीर से बह रहा है तरंग, यदि वो बोले भी नहीं ना तो छू जाएगा। वो लड़े ना, लड़ते लड़ते प्रेम कर जाए तुमको। अभी तुम इसीलिए बैठे हो गुरुजी प्रेम नहीं करते। अरे ये अहंकार की वाणी है, मर रहे हो तुम। गुरु के खुद अंदर से निकल रहा है प्रेम, तुम उसे स्वीकार करना सीखो। तुम देखो क्या ये तो तुम फोड़ रहे हो, ये ठीकरा फोड़ते रहो, किसी को उसके ऊपर सीधे गुरुजी पे ही तोड़ो ना ठीकरा, जो माँ की माई करो जाम उनको तुम। ले मेरे ऊपर ठीकरा फूटने वाला, मैं तो जानता हूँ प्रेम निकल रहा है अंदर से, बह रहा है, इतना अंदर से बह रहा है, लड़ते लड़ते भी हो सकता है। लेकिन तुम नहीं मान सकते, तुम गोबर में ही जाके चैन लोगे। गोस्वामी जी महाराज की सुनाता हूँ मैं बात तुम्हें। गोस्वामी जी महाराज ने गुरु वंदना की, देवताओं की वंदना की, ऋषि मुनियों की वंदना की और दुष्टों की भी वंदना की है। तुम पढ़ के देखना रामायण जी में, बालकांड को खोल के देखना। दुष्टों की वंदना की है कि हे दुष्टों कृपा बनाए रखना, क्योंकि यदि आपने कृपा नहीं बनाई ना तो ये भक्त लोग साधना नहीं कर पाएंगे। आप कृपा बनाए दुष्टों की। और वो ये भी कहते हैं तो पढ़ना कि मैं जानता हूँ कि दुष्टों को समझाने से दुष्ट समझेंगे नहीं, वो गोबर में ही चले जाएंगे, क्योंकि कौवे को कितना ही तुम खिला पिला के पाल लो वो माँ सिखाएगा। ये गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं, क्योंकि उनको दुष्टों ने इतना सता दिया था, उनके पास रहने वालों ने इतना सता दिया था, अहंकारी लोगों ने। तुम पढ़ के देखो, मेरी बातें समय प्रमाणिक मिलेंगी। इतना सता दिया था कि उनकी जो वाणी थी ना वो गंगा में बहानी पड़ी उनको। और दूसरा जन्म लेकर के तुलसी साहब के, बनारस में तुलसी साहब के नाम से जन्म लिया गोस्वामी महाराज ने, और दोबारा जन्म लेकर उनको घट रामायण लिखनी पड़ी 2 भागों में। उस समय जो लिखा था उन्हें पंडितों ने बहा दिया था, और फिर रामचरितमानस की रचना की थी, उसमें से भी पन्ने फाड़ दिए। फिर जो बीज छोड़े थे उन बीजों को तो महात्मा फिर बताते हैं कि देखो इसका मतलब ये है, पूरी रामायण का सार बता देते हैं एक चौपाई में। वो फिर पता लगता है कि गोस्वामी जी महाराज लिखना क्या चाहते थे। और जो मैं कह रहा हूँ तो पढ़ के देखो, दुष्टों को प्रणाम किया है गोस्वामी महाराज ने, और ये भी कहा है दुष्टों को प्रणाम करने के बाद भी नहीं मानेंगे वो। जैसे कौवे को कितना ही खिला दो, थोड़े दिन तो सही रहेगा जब तक तुम्हारे पास है, तुमसे दूर रहते फिर दृष्टि मांस पे ही चली जाए, फिर वो वैसा ही हो जाएगा। तो ये मैं तो कह नहीं रहा हूँ, आप शास्त्रों के साथ पढ़ के देख लो, उनके साथ में महात्माओं के साथ में क्या गोगत हुई है, ऐसा ही अब हो रहा है। संभल जाओ अभी भी, मैं तुमको समझा रहा हूँ बेटे, फिर भी समझो, मैं सबसे बोल रहा हूँ, अब भी समझ जाओ कुछ। क्योंकि तुम्हारे सामने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जागृत हो रहे हैं, बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी जागृत हो रहा है। क्या उनको मैंने कोई विधि बताई, कोई साधना बताई है? कोई साधना विधि? तुम लोग पीछे रह रहे हो तो तुम्हारे ही वजह से रह रहे हो, क्योंकि तुम कभी टूट ही नहीं पाए, तुम कभी ऐसा हो ही नहीं पाए, तुम्हारे अंदर तो शिकायतें ही बंद नहीं होती हैं। तुम जिस समय आए थे कितनी मांग लेके आए थे मेरे पास में, क्या वो तुम्हारी मांग पूरी नहीं हुई? फिर भी नहीं सुधरे तुम याद करो जिस समय आए थे तुम कोई मांग लेके आए थे मेरे पास, तुम प्रेम से नहीं आए थे। और जो मांग लेके आए थे असंभव मांगे लेके आए थे, और वो असंभव का भगवान ने सब संभव कर दिया और वो तुम्हारे काम बन गए। इसके बाद टूटे तुम, फिर दूसरी मांग उठा दी, तीसरी वो भी पूरी हो गई, चौथी उठा दी। कितना काम लोगे भगवान से तुम कितना काम लोगे? तुम तो टूटो कम से कम। याद करो फर्स्ट टाइम जब आए थे, क्या तुम प्रेम से आए या तुम्हारी इच्छा लेके आए थे? और वो तुम्हारा काम हुआ नहीं, असंभव कार्य था वो, तो हो नहीं सकता था तुमसे। भगवान को दो धन्यवाद, फिर भी नहीं सुधरे तुम्हारे सामने भगवान सो भी जाएगा ना, दंडवत प्रणाम हाथ जोड़ देगा तो भी नहीं सुधरोगे। कौए हो तुम फिर तुम्हारी नज़र वहीं जाएगी मांस पे। मैंने हाथ तक जोड़ दिए तुम्हारे सामने, क्या अब सुधर जाओ। सुधर गए सुधरे तुम? अब भी नहीं सुधर पाए तुम, और अब तुम नहीं सुधरोगे ना तो कोई साधने बात। आंखों में आंसू तक नहीं आए, पश्चाताप तक नहीं आए, इससे ज़्यादा क्या अहंकार होगा तुम्हारा? बोलो कब सुधरोगे तुम लोग? मैं अपनी बात